Hello friends, my name is Rahul Gaikwad. Welcome back to my YouTube channel Punita Rahul. In today's video, we mainly discuss about the face value, market value, stock yield, and dividend. In today's video, we mainly discuss about the face value, market value, stock yield, and dividend. So let's start with our basic example. कुणाल नाम का एक आईटी प्रोफेशनल था। वो टाटा कंसल्टेंसी में काम कर रहा था, लेकिन वो सरप्राइज था कि टीसीएस का जो शेयर प्राइस है वो 1 रुपये है, लेकिन वो जो ट्रेडिंग कर रहा है उसका प्राइस 3200 रुपीज़ है। तो वो सरप्राइज होता है कि ऐसा क्यों, दोनों में डिफरेंस क्या है, फेस वैल्यू एंड ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग प्राइस रहता है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। सो मेनली इन दिस वीडियो वी मेनली डिस्कस अबाउट दी फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस क्या है, स्टॉक पिल एंड डिविडेंड। सो लेट्स, तो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले फेस वैल्यू क्या रहता है। फेस वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट as mentioned in the share certificate. It's just an accounting value that could be either 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees or even 100 rupees. इसका मतलब है शेयर वैल्यू ये जो नॉमिनल प्राइस रहता है ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 रुपया हो सकता है, 2 रुपये हो सकता है, 100 रुपये हो सकता है, और जो प्राइस है वो शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन किया रहता है। The concept of the face value can be easily understood with the example of initial public offering like IPO। मतलब हम जो आईपीओ खरीदते हैं उसको हम फेस वैल्यू बोल सकते हैं। लाइक कोई भी कंपनी उसके इनिशियल स्टेज में उसके कुछ शेयर बेचते हैं, क्योंकि उसको इनिशियल में पैसों के लिए पैसों के लिए वो आईपीओ बाहर निकलते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले स्टॉक स्प्लिट क्या रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्लाइड। The face value of the share considered when the company decide to go for stock split or announce a dividend. Stock split. Typically, the face value of the share remain fixed. However, if the company decide to increase the number of outstanding share by stock split, dividing one share into the two or more, the face value decrease in the same proportion. For example, the market value per share of stock is 1000 rupees and the face value is 10 rupees. If the company split one share into two, then the market value per share will come 500 and the face value reduce to 5 rupees। इसका मतलब है अगर कोई भी कंपनी का शेयर रुपीज़ 1000 रुपीज़ है और उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, अगर कंपनी उसका स्टॉक स्प्लिट करती है तो 1000 रुपये का जो शेयर प्राइस है उसका प्राइस होगा 500 रुपीज़, और उसका एट द सेम प्रोपोर्शन उसका फेस वैल्यू 5 रुपीज़ होगा। सेम एज अगर स्टॉक पे 1 शेयर इंटू 5 होगा तो इट विल रिड्यूस, इसका फेस वैल्यू का प्राइस 10 रुपये से 2 रुपये होगा और शेयर का प्राइस 1000 रुपये से 200 रुपये होगा, क्योंकि हमने स्टॉक फील्ड 1:5 किया है। तो स्टॉक फील्ड कंपनी क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है कहाँ पे और उनको पैसा चाहिए तो वो इन्वेस्टर के थ्रू स्टॉक फील्ड करके पैसा गेन कर सकती है। तो स्टॉक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर हमारे पास कोई भी शेयर होगा और कंपनी ने बोला कि वो स्टॉक फील्ड होने वाला है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। वो खाली हमारे शेयर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तो अगर प्राइस कम होगा तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा डेफिनेटली। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले फेस वैल्यू डिविडेंड। Dividend is a refer to a reward, cash or otherwise, that is a company gives to a stakeholder. Dividend can be issued in various forms such as a cash payment, stocks or any other forms. A company dividend is decided by its board of directors and it is required the shareholders approval. When company announce a dividend, it is issued against the face value rather than market price.
इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 10 रुपये, अगर कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 100% डिविडेंड देने वाला है, इसका मतलब है 100% ऑफ फेस वैल्यू, नॉट अ मार्केट वैल्यू। इसका मतलब हमारा मार्केट, अगर मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ है और फेस वैल्यू 10 रुपये, कंपनी ने अनाउंस किया है 1000% ऑफ फेस वैल्यू, इसका मतलब है हमको 20 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड मिलने वाला है। अगर उन्होंने बोला है 100%, तो हमको 100% ऑफ द फेस वैल्यू, इसका मतलब हमारा फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो हमको डिविडेंड मिलने वाला है 20 रुपये पर शेयर। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले मार्केट वैल्यू क्या रहता है। Market value, to calculate the market value of a company, you would take the total share outstanding and multiply by the figure by the current price per share. For example, if the ABC Limited has a 50,000 share in the circulation on the market and each share price at 25, its market value would be 1.25 million. इसका मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी के अगर मार्केट में 50,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर का प्राइस 25 रुपीज़ है, तो मार्केट वैल्यू निकलने के लिए टोटल शेयर्स इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर, तो हम इससे हम मार्केट वैल्यू पता कर सकते हैं। हमारा लास्ट स्लाइड है फेस वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के डिफरेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड। द फेस वैल्यू इज द प्राइस एट विच द कंपनी इज वैल्यूड इन द बिगिनिंग। इसका मतलब कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होता है उस टाइम का जो प्राइस रहता है, लाइक हमने पहले डिस्कस किया था आईपीओ, उसको हम फेस वैल्यू बोल सकते हैं। बिफोर इट लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट and after the company listed, the price which is traded in the stock market become the value of the shares। इसका मतलब है बिफोर द लिस्टिंग उसको हम फेस वैल्यू बोल सकते हैं, और आफ्टर द लिस्टिंग उसको हम मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब वो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, उसको हम मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज डिसाइडेड एज पर द मार्केट कंडीशन विच इज डायनेमिक वाइल द फेस वैल्यू रिमेन स्टैटिक। इसका मतलब मार्केट वैल्यू मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, लेकिन फेस वैल्यू रिमेन सेम, ऑलवेज सेम। When you multiply the outstanding share with the market value, you get the company market capitalization। इसका मतलब कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है और उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर है, उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पता कर सकते हैं। So thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and hit bell icon for new updates. Thank you.